एक समय की बात है। रामपुर के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी मीना और उसका एक बेटा ढोलू। रामू खेती करता था और साथ ही साथ बाजार में जाकर भुंजे की दुकान चलाता था और इस प्रकार वह अपना घर चलाया करता था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक रामू की तबीयत खराब हो गई और तबीयत भी इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वह कोई काम नहीं कर पाता था। वह चिंता में डूब गया कि आखिर घर कैसे चलेगा। उसे चिंतित देखकर उसका बेटा ढोलू उसके पास आया और उससे पूछा, पिताजी, किस बात की चिंता है? आप चिंतित ना हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और आप एक बार भरोसा करके देखें। रामू बोला, बेटा, इसी बात की तो चिंता है कि मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ढोलू बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं काम भी करूंगा, पैसे भी कमाऊंगा जिससे घर का खर्च चल सके और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगा। आप एक बार भरोसा करके देखें। रामू ने कहा, ठीक है। ढोलू सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सबसे पहले मुझे अपने गुल्लक को टटोलना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि उसमें कितने पैसे हैं। यह सोचकर वह अपने कमरे की ओर मुड़ा और जाने लगा। उसने अपना गुल्लक निकाला और सारे पैसे गिने। उसने गिने तो सारे पैसे कुल 100 रुपए थे। वह खुश हो गया और बाजार की ओर बढ़ चला। एक एक दुकान को उसने बारीक तरीके से अध्ययन किया और अंत में एक नींबू वाले की दुकान के सामने वह आकर रुक गया। उसने सोचा, इससे बेहतर व्यापार 100 रुपए में नहीं हो सकते हैं। वह दुकानदार 1 रुपए के एक नींबू देता था। इसने 100 नींबू खरीद लिए और अपनी डोलची में रखकर साइकिल से घर घर जाकर नींबू बेचने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नींबू ले लो, नींबू ले लो। घर से निकलकर एक आदमी उसके पास आया और उसने पूछा, भैया नींबू कैसे हैं? उसने बताया, 2 रुपए पीस हैं नींबू। उसने नींबू खरीद लिए। इस प्रकार उसे नींबू देकर वह आगे बढ़ चला और धीरे धीरे उसके सारे नींबू समाप्त हो गए और वह घर आया और बचे पैसे अपनी माँ को उसने दे दिया और खाली डोलची लेकर पुनः बाजार चला गया। इस प्रकार 2 बार 3 बार वह नींबू बेचकर अपने पिताजी के पास आया और सारी कहानियां उसे बताई। पिताजी ने कहा, वाह बेटा, तुम एक अच्छे व्यापारी हो, ऐसे ही काम करते रहो, बहुत अच्छा लगा। उसने शाबाशी दी। अब लगता है मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। अगले दिन ढोलू फिर से बाजार गया, नींबू खरीदा और घर घर जाकर उसने नींबू बेचा। इस तरह यह प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती रही। उसी दुकानदार से नींबू खरीदता, नींबू घर घर जाकर बेचता और मुनाफा कमाता, क्योंकि यहाँ 1 रुपए पीस खरीदता था और बेचता था 2 रुपए पीस। इस प्रकार उसे बहुत मुनाफा हो रहा था। दुकानदार भी आश्चर्यचकित था कि रोज नींबू खरीद रहा है ये बच्चा और रोज खुश होकर जाता है। उसने उससे पूछा और कहा कि बेटा, ऐसा कैसे हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम इतना फायदा कैसे कमा रहे हो? खैर, जो भी है, तुम इसी तरह लगे रहो, एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। इस तरह यह प्रक्रिया चलती रही। वह रोज नींबू खरीदता, नींबू बेचता। एक दिन वह बेचते बेचते एक दुकान के बगल से गुजरा। वह दुकान शरबत की थी। उसने सोचा कि मुझे भी नींबू की शरबत की दुकान के बारे में सोचना चाहिए।
और क्योंकि इसमें मुनाफा ज़्यादा है, वह फिर से दुकानदार के पास गया, नींबू खरीद कर इस बार वो घर आ गया और आधे नींबू से उसने शरबत बनाई और आधे बचे नींबुओं को वह बेचने लगा। और इस बार शरबत और नींबू दोनों एक साथ वो बेचना शुरू करना चाहता था और कर भी दिया उसने। कम दाम पर वो शरबत बेच रहा था, इस तरह लोगों की लाइनें लग गईं उसकी साइकिल के सामने। इस प्रकार उसे और भी ज़्यादा मुनाफा हुआ। अगली सुबह फिर वह नींबू वाले के पास नींबू लाने चला गया और इस प्रकार उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा था। और इस प्रकार उसने एक शरबत की दुकान भी खोल ली और काम करने के लिए लोगों को भी रख लिया और धीरे धीरे और बहुत तेजी से धनी होता चला गया। ईमानदारी से वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। दुकानदार को भी आश्चर्यचकित हुआ। दुकानदार ने उससे कहा, बेटा याद है तुम्हें, तुम एक बार 100 रुपए के नींबू खरीदने के लिए मेरे पास आए थे और आज तुम मेरे दुकान की सारी नींबुओं को खरीद रहे हो। यह देखकर काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह तुम आगे बढ़ते जाओ और एक दुकान की जगह 2 दुकान, 2 दुकान की जगह 3 दुकान लगाते रहो, बढ़ाते रहो। मुझे अच्छा लगता है, मेरे सामने तुम अमीर बन रहे हो। उस सब्जी वाले ने इतनी सारी बातें उसे कहीं ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहे और इस तरह बातचीत का सिलसिला चला और उसने फिर नींबू खरीद लिया और कहा कि मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, नींबू तो मैं आप ही से खरीदूंगा। इस प्रकार उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और वह अमीर हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए और सोच अच्छी रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए।